रोज़नामा ख़बरें के ख़ुसूसी प्रोग्राम हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान में आपका खैर मक़दम है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता पर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करके ये कहा है कि स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। और इसी दौरान में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का एक बयान आपके नज़र से गुज़रा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालीम के भगवाकरण में आखिर हर्ज ही क्या है। तो आज हम अपने खुसूसी मेहमान मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से ये जानेंगे कि आखिर भागवत गीता क्या है, हिंदू धर्म में इसकी क्या अहमियत है, क्या इसके अंदर अखलाकी तालीमात हैं, ये किस वजह से इसको पढ़ा जाता है और किस वजह से इसको स्कूलों को निसाब में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, और भागवत गीता को स्कूली निसाब में दाखिल करने का हिंदुस्तान के सेकुलर फ्रेमवर्क से क्या ताल्लुक़ है। मौलाना नुमानी साहब, ये जो सवाल पैदा हो रहा है तो इसके बारे में आप ज़रा रहनुमाई करिए, जो सवाल भी मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, ऐसा है, भागवत और भागवत गीता ये दरअसल महाभारत का छठा अध्याय है ये। और कृष्ण ने जो उपदेश और हिदायत अर्जुन को दी है कुरुक्षेत्र में, तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है श्रीमद् भागवत गीता में है, जिनसे आप बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं और समाज और कायनात और खुदा, इंसान के बारे में और इंसानी अमल के बारे में और इंसानी समाज में जो तबकात है उनको लेके आप बहुत सी चीज़ों को जो है भागवत गीता के मुताले से समझ सकते हैं। मैंने चूँकि खुद जो है कई बार उसको पढ़ा है और मेरे पास जो है तकरीबन गीता की जो है 20-25 जो है वो शुरुआत है। ये एक जो है ये आप जो है राधा कृष्णन जो सदर जमहूरिया रहे हैं उनकी ये जो है वो शरह है, और ये जो है विवेकानंद उनके गुरु की भी ये पीछे आपके लगी हुई है 3 जिल्दों में श्रीमद् भागवत गीता के हवाले से। तो इसमें जो चीज़ें हैं इसका ताल्लुक़ जो है, शनाख्त जो है, एक जो है वो कम्युनिटी से है और इसकी हैसियत जो है एक धार्मिक और मजहबी है। इसीलिए आप देखते हैं कि अदालतों में कुरान की तरह गीता भी जो है रखी जाती है, उस पर लोग हाथ रख के कसम खाते हैं। तो गीता के ताल्लुक़ से बहुत से लोगों ने लिखा है, जो है विवेकानंद ने लिखा है और गांधी जी ने लिखा है, विनोबा भावे की चीज़ें हैं और राधा कृष्णन की है, और इसकी बड़ी जो है मारूफ शरह जो है वो तिलक की है, वो भी मेरे पास है। और 7 जिल्दों में जो पहले 18 हिस्सों में छपी थी, बहुत तफसीली शरह जो है वो ओशो की है, जो एक ज़माने में आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। तो गीता की जो है बेशुमार जो है वो तर्जमे और शुरुआत जो है वह शाये हुई है। खुद जो है उर्दू में तकरीबन जो है 60 ऊँट के करीब जो है उर्दू तर्जमे और उसकी शरह है, जो अजमल शाह वगैरह की और जो है दीगर लोगों की है, दिल शाह जहाँपुरी वगैरह की, हसनुद्दीन अहमद वगैरह की और सानुल हक वगैरह की। तो ये एक अद्भुत जो है बेमिसाल किताब है वो कई चीज़ों के हवाले से। लेकिन यह है कि इस पे जो जोर जो दिया जाता है उसका कारण आपको समझना होगा। उसका कारण यह है कि गीता ने जो है जो हिंदू समाज में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को लेके, जो हिंदू समाज में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जो है वो करीब करीब उस ज़माने में 18 पाए जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि जिस तरह जो है महाभारत 18 अध्याय है, अबवाब हैं, इसी तरह गीता के भी जो 18 अबवाब हैं। तो जो इख्तलाफात हो गए थे वो सबको गीता ने जो है वो मुत्तहिद करने की कोशिश की है और कहा कि जो तुम्हारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों को लेके जो इख्तलाफात है उनको अहमियत मत दो, बल्कि जो कुछ भी है सब सही है। वो अगर तुम जो है मूर्ति पूज रहे हो
तो वो भी ठीक है, नहीं पूज रहे तो वो भी ठीक है। और तुम सांप में देख रहे हो या जो है शेर में आप खुदा को देख रहे हो, तो देखो सब जगह मैं ही हूँ। गीता ने एक तरह जो है वो लोगों को ये कह के मुत्तहिद करने की कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि इसको इसलिए जो अहमियत दी जाती है कि हिंदू समाज में जो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है, जिसको चार तबकाती निज़ाम हयात बोलते हैं, जो मनु ने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया है। और जो है ऋग्वेद के नास्तिया सूत्र में जो बात है, तो बहुत सारी चीज़ों को गीता ने जो है वो जो है एक अंदाज में जो है उसकी तायीद की है। तो जो सनातन धर्मी लोग जो हैं और जो हिंदू समाज आज की तारीख़ में कहानियों, किस्सों और मुख्तलिफ नज़रियात के तहत जो समाज की तश्कील हुई है, वो गीता उसकी तायीद करती हुई नज़र आती है। वो उसमें मूर्ति पूजा की भी तरदीद नहीं है। और जो ये लोग कर रहे हैं वो कहीं न कहीं, जिस आदमी ने भी इसको लिखा है, बहुत होशियारी से और जहानत के साथ जो है समाज को एक ख़ास रास्ते पर डालने की कोशिश की गई है। तो इसमें जहाँ जो है जो दुई परस्ती है, गैरुल्लाह परस्ती है, मूर्ति पूजा वगैरह है, तो उसकी भी तायीद की गई है। और जो ऊंच नीच का निज़ाम है उसकी भी तायीद की गई है। और लेकिन दलित जो है और आदिवासी जो है और दीगर जो है मुफक्किरीन जो है वो पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। V.R. नारला की किताब अगर आप देखेंगे, द ट्रूथ अबाउट द गीता जो है, तो उन्होंने इसको कहा कि ये एक जो है तसव्वुराती कहानी है, जो एक मैदान में कृष्ण और अर्जुन के दरमियान जो है एक मुकालमा है। और बहुत से लोगों ने, मेरी ये किताब जो है आप देखेंगे, इस किताब में मैंने ये लिखा है कि ये जो है महाभारत का छठा बाब जो है वो गीता है वो। और गीता जो है ये नहीं कि ये इसको बढ़ा जो है उसी वक्त हुआ हो, इसका कोई सबूत नहीं है। चूँकि मैदाने जंग में जो है जहाँ तलवारें चल रही हो और जो है भाले चल रहे हों और एक दूसरे की जान के जो है लाले पड़े हुए हो, वहाँ जो है इस कदर जो है फ़लसफियाना बहस और जो घंटों पर जो है मुश्तमल हो, ये मुमकिन नहीं है मैदान जंग में फ़लसफियाना बहस। तो ये जो है जैसे जो है V.R. नारला ने और दूसरे लोगों ने जो है इस पे एतराज़ किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये चंद किताबें जो है वो बड़ी शिद्दत से जो है इसका विरोध जो है उसमें किया गया है। तो ये आपको ये समझना होगा, चूँकि ये जो हिंदू समाज जो ब्राह्मणवादियों ने जो बनाया है जो है, उसकी पूरी जो है वो गीता जो है वो तायीद करती है वर्ण व्यवस्था और जो है ऊंच नीच और शूद्रों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, वेश के बारे में। आप इसका जो है गीता का जो है 9वां बाब देखिए, उसका श्लोक नंबर जो है 32-33 देखिए। उसमें जो है वेश जो बनिया है और जो है शूद्र और जो औरत है, तीनों को पाप योनि की पैदावार बताया गया है। और जो तीसरा जो है 33वां श्लोक है, उसमें सीधा जो है क्षत्रिय को, ब्राह्मण को जो है पुण्य योनि की पैदावार बताया गया। तो पैदा तो आदमी एक ही जगह से होता है। औरत की योनि जो है, जो मकाम मखसूस है, वो पूरी दुनिया में इंसान की उसी तरह पैदाइश होती है। तो वेश और शूद्र नारी को जो है, औरत को जो है पाप योनि की पैदावार बताना और जो है ब्राह्मण क्षत्रिय को पुण्य योनि की पैदावार बताना, कहा कि ये भी अगर कोशिश करेंगे तो मुझ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद पुण्य योनि से पैदा हुए हैं, जो सालेह रहा है, तो फिर उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन्हीं चीज़ों की वजह से गीता को जो अहमियत दी जा रही है, तो जो है दयानंद सरस्वती ने जो है एक तरह इसको पूरी तरह जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। वो महाभारत को भी रिजेक्ट करते हैं, रामायण को भी रिजेक्ट करते हैं। गीता का उनके यहाँ कोई मतलब नहीं है, दयानंद सरस्वती के यहाँ जो है। तो ये आप ये देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो सबसे पहले मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में, उनको ये संघ के लोग हिंदुत्ववादी सामने क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे वो, और जो इस व्यवस्था के खिलाफ थे, जो सनातन धर्मी व्यवस्था, इसलिए उनको सामने नहीं लाते हैं। टैगोर को जो है वो सामने नहीं लाते हैं, तो कबीर को ये सामने नहीं लाते हैं, उनके मुकाबले में तुलसीदास को लाते हैं। तो ये उसी व्यवस्था को लेके जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो गीता ने उसको पूरी तरह जो है वो तायीद और तस्दीक की है और उसको जो है एक खास जो है वो नहज पे समाज को लाने और बनाने की जो है कोशिश की गई है। अगर ये गीता भी तबकाती निज़ाम की तायीद करती है, गीता भी उन्हीं तमाम
जो रसूमात, जो रिवाज हिंदू समाज में राइज हैं, उनको उनकी तरगीब देती है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि स्कूलों में इस किताब को दाखिल करने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ तक कि वज़ीर तालीम ने तमाम रियासतों को मशवरा दिया है कि वो भी अपने यहाँ गीता को स्कूली निसाब में दाखिल करें। तो क्या गीता की वही हैसियत है हिंदू धर्म में जो इस्लाम और मुसलमानों में कुरान की है? क्या उतनी ही मुक़द्दस है? देखिए, ये गीता जो है ना बहुत बात की चीज़ है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये महाभारत जो है, महाभारत जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ लोग जो है गुरु गोलवालकारी को लीजिए, वो 5000 साल ले जाते हैं, या आज से 5000 साल ले जाते हैं, या 2000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ले जाते हैं, या 1500 साल जो है, या 1000 साल ऊपर जो है। चूँकि हिंदू समाज में एक दिक्कत यह है कि जो अपने यहाँ जैसे कुरान है, हदीस है, फ़िक़ा है, सबकी जो है वो तदवीन और जो तालीफ़ हुई है, वो जमा जो किया, सबकी तारीख़ है। आपको जो है तारीख़ तदवीन हदीस, तारीख़ तदवीन कुरान, तारीख़ तदवीन फ़िक़ा पे किताब मिल जाएगी। लेकिन ये कि तदवीन वेद पर, तदवीन पुराण पर और तदवीन गीता महाभारत पे कोई तारीख़ ही नहीं है। तो आदमी जिस हिसाब से जैसे चला है, उन्होंने सब ने अलग अलग जो बातें की। ये जो मेरी किताब है, मैंने इसमें बहुत से हवाले दिए हैं कि कोई ये सन बता रहा है, कोई ये सन बता रहा है, कोई ये दौर बता रहा है। तो ये जो द्वापर युग जो कहलाता है हिंदू समाज में, वो द्वापर युग में महाभारत जो है तैयार हुई। तो उस वक्त जो है तहकीक यह है कि ये महाभारत का हिस्सा नहीं था। वो महाभारत में 1100 साल के बाद जोड़ा गया है। जैसे हरिवंश पुराण या दूसरी चीज़ें जो है, जब महाभारत लिखी गई तो 8500 श्लोक थे, उसका नाम जो है सिर्फ जो है वो जय था। जब फिर जो है दूसरी बार वो लिखी गई तो 24,000 श्लोक हो गए, तो उसका नाम जो है वो जय हो गया। फिर जब वो तीसरी बार जो लिखी गई तो उसमें 1,00,000 श्लोक है आज की तारीख में महाभारत में, तो वो महाभारत उसका नाम रखा गया। तो उसी का एक हिस्सा जो है ये जो है गीता है। अब महाभारत को लोग घर में नहीं रखते हैं, लेकिन गीता को रखते हैं। महाभारत को घर में रखने से कहते हैं नहुसत फैलती, झगड़ा होता है, इसीलिए महाभारत को मत रखो। लेकिन उसी में गीता है जो छठा बाब है उसका। तो मैं समझता हूँ गीता को और दूसरी चीज़ों को जो वो सामने ला रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी वजीर तालीम है, ये सब उसी जो है वर्ण व्यवस्था के तहत जो अशराफी ग्रुप है उनसे वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं या उससे मुतासिर हैं। तो इसने गीता ने ये कहा है कि तमाम धर्मों को छोड़कर तुम जो है वो हमारी शरण में आ जाओ, हम जो है तुम्हारे जो है तुम्हारी निजात के लिए जो रास्ता निकालेंगे। तो वो तमाम धर्म को रिजेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने धर्म को मत छोड़ो, चाहे वो कमतर क्यों न हो। तो एक तरफ वो कहना, दूसरी तरफ ये कहना कि तमाम धर्मों को छोड़ के हमारी शरण में आ जाओ। तो ये जो आज का इनका फलसफा है हिंदुत्ववादियों का, तब्दीली मजहब धर्म परिवर्तन को लेके, ये इस गीता से रिजेक्ट होता है। वो कहते तमाम धर्मों को छोड़ के आ जाओ। तो इस्लाम भी तो दावत देता है कि असल दीन जो है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जो है, तो जो हर आदमी को दावत देने का हक है, जैसे गीता ने किया। तो गीता जो है उस नजरिए को रिजेक्ट करती है जो आज के हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन वहीं पर जो है वर्ण व्यवस्था को और जो है ऊंच नीच को और जात पात के निज़ाम को वो गीता जो है वो तायद करती है। और जो है इसका जो एक निज़ाम है द्विपरस्ती का और जो है बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का, वो तमाम चीज़ों को जो ये लोग कर रहे हैं सबकी जो है वो तायद जो है गीता करती है। इसी हिसाब से मेरे हिसाब से ये सामने लाने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये हिंदू धर्म की मुक़द्दस तरीन किताब है? देखिए, ये जब से ये गीता के हवाले से ये बात आई है तो वो उसको जो है एक तक़द्दुस और मुक़द्दस का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए तो कसम खाते हैं उस पर, जैसे कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं मुसलमान, इसी तरह हिंदू जो है उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं। तो उस गीता की मुख्तलिफ जो है वह शरह की गई है। तो एक जगह आपको लगेगा कि ये गीता जो है अमल पे उभार रही है, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि वो अमल से जो है वो अलग कर रही है, तीसरी तरफ गीता ये कहती है कि कोई भी तुम नेक काम करो उसका नतीजा और फल पाने के लिए जो है और जजा पाने की ख्वाहिश मत रखो। तो ये गैर फितरी बात है, लेकिन हिंदू समाज में इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये तो आप ये कह सकते हैं कि अगर तुम नेक काम कर रहे हो तो दुनिया वालों से ये मत करो, लेकिन जो सबका खालिक है खुदा है उससे तो आदमी जजा की उम्मीद रखेगा। अगर वो जजा की उम्मीद नहीं रखेगा तो उसके अंदर जो है वलवला और जो है वो अमल को लेके जोश और जो है तरकीब बात नहीं होगी।
तो गीता ने ये बात जो कही है, इसीलिए इस लोगों में रिजेक्ट किया है इसको कि ये गैर फितरी तालीम है। लेकिन हिंदू समाज को उसी नेहज पे खड़ा करना है कि जो अर्जुन ने और कृष्ण के हवाले से जो बात हुई है और जो महाभारत में जो चीज़ें हुई है, तो अगर मैं कहता हूँ कि लोग अगर इसको पढ़ेंगे कि हम जो है हमें जो है धर्म की जानकारी हो, तो लोगों को मालूमात होगी। लेकिन यह है कि ये चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन ये इन चीज़ों की भी तायीद होगी जिस पे आज का हिंदू समाज खड़ा है और जो ब्राह्मणवादी उसको साबित करना चाहते हैं। इसीलिए गीता को ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपकी नज़र में कि हिंदुत्व को ये जो कहा जा रहा है कि तालीम का भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है, तो क्या गीता को निसाब में दाखिल करने का एक मकसद ये भी है? देखिए, ये जो समाज में जात पात के खिलाफ जो है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो है जो उनकी कुल्लियात है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गीता जिस आदमी ने भी लिखी है कही है वो कोई ज़्यादा जो है बाशूर आदमी जो है नहीं लगता है, ये उनका तबसरा है वो। तो वो उसको पूरी तरह जो है वो रिजेक्ट करते हैं दलित और आदिवासी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है। अगर आप उनकी किताब जो है रिडल से इन हिंदुइज्म अगर देख लें, उसका मुकदमा पढ़ लें, गीता और रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में पढ़ लें, तो आपको पूरी चीज़ें मालूम हो जाएगी। लेकिन हमको इसलिए ये होता है कि चूँकि वो जो गुरु गोलवालकर है और हिंदू समाज के जो ब्राह्मणवादी लोग थे नजरिए के, वो उसको वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तबकाती निज़ाम को, इसलिए जो है गीता को जो है वो अहमियत दी जा रही है। तो आपने मुलाहजा फरमाया है कि मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने भागवत गीता की अहमियत, हिंदू धर्म में उसकी हैसियत और उसके अंदर मौजूद तजादात के हवाले से बहुत खुलकर गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आपको ये खुसूसी प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा और आप अपना तबसरा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को आप हम तक पहुँचाएँ ताकि उसका जवाब जो है वो लिया जाए और आम लोगों तक उसकी मालूमात पहुँचाई जाएँ। अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, आपसे अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और आपसे गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को अगर अब तक लाइक नहीं किया है, उसको फॉलो नहीं किया है, तो उसको फॉलो कीजिए और उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।